बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा मान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और बायोडाइवर्सिटी में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। Before going to the five kingdom classification, let's have a quick recap on the biological classification. First, we have studied the two kingdom classification, जिसमें organism को दो kingdom में classify किया गया था. That was the kingdom Plantae और kingdom Animalia. लेकिन ये justified system of classification नहीं था. organism को हम दो kingdom. And second system was a three kingdom classification, जिसमें एक नया kingdom introduce हुआ था, kingdom Protista, जिसमें जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया था. लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आई थी. फिर जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा था? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था. यहाँ पर नया किंगडम आया था, दैट वाज द किंगडम मोनेरा. फिर उसके अलावा किंगडम प्रोटेस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ. यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो किसकी आ रही थी? फंगस की रिप्लेसमेंट की आ रही थी, क्योंकि फंगस को किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया गया था, जबकि प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिज्म शामिल थे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो कौन सा था? वो ऑटोट्रॉफिक भी था और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता था. और इसके अलावा वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, जबकि जो फंगस होता है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है और प्योरली और हेटरोट्रॉफ होता है, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकता है. तो इस लिमिटेशंस की वजह से क्या हुआ? लेटर ऑन इन 1969 द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रॉबर्ट विचकर. और इस क्लासिफिकेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स के जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया गया था वो कौन कौन से कैरेक्टर थे? नंबर वन वाज सेल टाइप, यानी सेल टाइप को देखा गया कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है. सेकंड कैरेक्टर देखा गया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एक ही सेल पर मुश्तमिल उसकी बॉडी या फिर वो मल्टी सेलुलर है. फिर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया कि वो ऑटोट्रॉफ है या हेटरोट्रॉफ है. फिर देन रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, सेक्सुअल हो रही है, एसेक्सुअल. देन इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी स्टडी किया गया था. ठीक है, अब इन कैरेक्टर्स को देखते हुए जो फाइव किंगडम इंट्रोड्यूस हुए थे वो कौन से थे? First was Kingdom Monera, then second was the Kingdom Protesta, then third was Kingdom Fungi, फिर Kingdom Plants and Kingdom Animalia. इन किंगडम्स में क्या किया गया? तमाम लिविंग डाइवर्सिटी को क्लासिफाई किया गया डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट हमें देखना है किंगडम मोनेरा इन डिटेल कि किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं. किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए थे उनका सेल टाइप जो था वो प्रोकैरियोट्स था, यानी उनका जो सेल है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था. इसके अलावा उनका जो बॉडी फॉर्म था वो कौन सा था? यूनिसेलुलर था, एक ही सेल पर बॉडी मुश्तमिल थी. उनका न्यूट्रिशन टाइप जो था वो ऑटोट्रॉफिक भी था या फिर हेटरोट्रॉफिक भी था. एग्जाम्पल्स इनकी क्या थी? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया. और रिप्रोडक्शन जो थी मोस्टली किस प्रोसेस के जरिए होती थी? एसेक्सुअल. और एसेक्सुअल में भी बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है कि जो एक सिंगल सेल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू सेल्स में. तो दिस ब्रेकिंग ऑफ द सिंगल सेल इनटू टू सेल्स इज नोन एज द बाइनरी फिजन. ठीक है, जो रिप्रोडक्शन हो रही थी मोनेरा में वो किस तरीके से हो रही थी? एसेक्सुअल. और एसेक्सुअल में कौन सा तरीका था? बाइनरी फिजन का प्रोसेस था. नेक्स्ट हमारे पास किंगडम प्रोटेस्टा. किंगडम प्रोटेस्टा में हमने जो ऑर्गेनिज्म देखे वो उनका जो सेल टाइप है वो कौन सा था? यूकैरियोट था. और बॉडी फॉर्म्स जो थी वो मोस्टली यूनिसेलुलर. और यूनिसेलुलर के अलावा सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वर आल्सो मल्टीसेलुलर. इनका जो न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल अलगी हो गया. और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मौजूद था, जो फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ. एग्जांपल्स थी अमीबा, पैरामीशियम, अलगी. और मोस्टली इनका जो हैबिटेट था वो कौन सा था? एक्वेटिक था, यानी ये पानी में रहते थे. नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंगी. ये नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसमें जो सेल टाइप है वो कौन सा है? यूकैरियोटिक है. बॉडी फॉर्म जो थी वो यूनिसेलुलर थी. इसके एग्जांपल है ईस्ट. और मल्टीसेलुलर की जो एग्जांपल थी वो कौन सी थी? मशरूम. यानी दोनों बॉडी टाइप्स इसमें मौजूद हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी. न्यूट्रिशन प्योरली हेटरोट्रॉफिक है और वो भी सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक का मतलब ये होता है यानी गंधखोर, जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो होते हैं. इसके एग्जांपल ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, मशरूम हो गया. और रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल है और बाय स्पोर्स है. ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो किंगडम आता है वो आता है किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी में जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक. और इसमें बॉडी फॉर्म जो है वो मल्टीसेलुलर है, यानी एक्सोसाइट सेल पर मुश्तमिल होगी बॉडी. और न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे सिंथेसाइज देयर फूड. और एग्जांपल्स आर मोसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों तरीके से होगी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट किंगडम वाज अ किंगडम एनिमलिया. किंगडम एनिमलिया में जो सेल टाइप है वो कौन सा है? यूकैरियोटिक है. और इसका जो बॉडी फॉर्म है वो कौन सा है? मल्टीसेलुलर है. और इनका जो न्यूट्रिशन है वो कौन सा है? हेटरोट्रॉफिक है, यानी ये अपनी ग़िज़ा खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे बट बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन. इंजेक्शन यानी जो
फूड एज अ होल जो है वो इनटेक की जाती है थ्रू द माउथ, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इंजेक्शन कहलाता है। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं, इंसेक्ट है, फिश है, बर्ड है, यानी तमाम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं वो इस किंगडम एनिमलिया में रखे गए हैं। फिर इसमें जो रिप्रोडक्शन है मोस्टली किस प्रोसेस के जरिए होगी, वो सेक्सुअल प्रोसेस के जरिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर इज अ टेबल which is summarizing the classification और the characteristics of the five kingdom। ठीक है, पहले हम देखते हैं किंगडम मोनेरा। अच्छा, इस टेबल को देखते हुए आप देख सकते हैं कि किंगडम मोनेरा वाहिद किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं। किंगडम मोनेरा के अलावा जितने भी किंगडम हैं हमारे पास, यानी प्रोटेस्टा, फंगी, फिर प्लांटी, एनिमलिया, इन सब में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। ठीक है। और फिर किंगडम मोनेरा में जो बॉडी फॉर्म है वो यूनिसेलुलर है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफ भी हो सकता है। एग्जांपल क्या है इसकी, बैक्टीरिया है। प्रोटेस्टा जिसमें यूकैरियोट है, मोस्टली क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। इनमें ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी, अमीबा है। फंगी में देखिए यूकैरियोटिक है, बॉडी फॉर्म जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनका हेटरोट्रॉफिक है। और एग्जांपल क्या है इसकी, मशरूम है। प्लांटी में देखें अगर तो यूकैरियोटिक होंगे सेल टाइप और मल्टीसेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफिक है। प्लांटी प्योर ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, यानी ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करेंगे और अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करेंगे। एग्जांपल क्या होगी, रोज एंड मैंगो हो गया। एनिमलिया में क्या है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर होंगे, प्योर हेटरोट्रॉफिक हैं। और लाइन लाइन हो गया और ह्यूमन इसकी एग्जांपल हो गई, ठीक है। सो दिस वाज द टेबल समराइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 डिफरेंट किंगडम। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ये हम पहले भी काफी डिस्कस कर चुके हैं। हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बायोडाइवर्सिटी मेक्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजियर एंड सिस्टमैटिक, शोज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कंक्लूजन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज अ मॉडर्न एंड इफेक्टिव सिस्टम, यानी वो सिस्टम है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल है और इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तमाम लिविंग डाइवर्सिटी को कवर करता है, उनके करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए प्रॉपर प्लेसमेंट करता है प्रॉपर ग्रुप्स में, प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर द फर्दर बायोलॉजिकल स्टडी। So this was all about the biological classification system. That was a two system classification, three kingdom, four kingdom, and then five kingdom classification. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Thanks for watching the video. Don't forget to like, comment, and share. Keep watching the channel. Thanks for watching. Allah Hafiz. Take care of yourself. Allah Hafiz.